गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड में कुछ पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड के भी कुछ बच्चों की डिमांड है, तो इस लॉकडाउन में जो है उनका भी कुछ सहयोग किया जाए ताकि बच्चे कुछ पढ़ लें। और क्लास 11th में जो पहला हमारा जो है यूनिट होगा वह होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले हम पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन। हम लोग को रसायन के बारे में बात करना है। रसायन जो है ये वर्ड है केमिस्ट्री, और जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो है दो वर्ड है केमिस्ट्री यानी केमी प्लस मिस्ट्री। केमी का मतलब केमिकल, जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, और मिस्ट्री का मतलब होता है सीक्रेट, जिसको हम लोग जो है रहस्य कहते हैं। यानी कि पदार्थों के रहस्यों को जानना ही केमिस्ट्री कहलाता है। तो ज्यादा हम लोग डिस्कस ना करके हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे कि यह जो केमिस्ट्री जो है वह जो है एक वर्ड है केमिया। ये हमारी मिस्र देश में एक क्षेत्र में इसको ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहते हैं, और इसी केमिया वर्ड से जो है हमारी केमिस्ट्री बना है, जिसको हम लोग हिंदी में रसायन के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में ये जाना जाए कि रसायन है क्या। रसायन जो है एक्चुअली एक विज्ञान है, मतलब रसायन विज्ञान है क्या। तो हम लोग एक परिभाषा बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा कोई पदार्थ है, यह पदार्थ का जो गुणधर्म है, गुणधर्म, इस पदार्थ की संरचना भी तो होगी ना, इसका संघटन भी तो होगा ना, इसमें कुछ परिवर्तन तो होगा। ये चार बातें हैं। रसायन विज्ञान को हम लोग को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। तो परिभाषा यही कहता है कि रसायन विज्ञान जो है, रसायन जो है विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग पदार्थ के गुणधर्म, संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग जो है पदार्थ का गुणधर्म, संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और इसी को हम लोग जो है रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग कुछ ब्रांच के बारे में बात करेंगे, शाखाओं के बारे में बात करेंगे कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो बहुत सी शाखाएं, और इन शाखाओं में हम लोग जो है बात करेंगे कार्बनिक रसायन की, अकार्बनिक रसायन की। तो सबसे पहले हम लोग जो है अकार्बनिक रसायन की बात करें। अकार्बनिक रसायन, तो रसायन में एक डिफिनेशन और बनता है कि रसायन विज्ञान जो है परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है। रसायन जो है परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है। और हमारे पास परमाणु यानी कि एटम जो है, इसको हम लोग परमाणु कहते हैं। अभी जस्ट चल के आगे हम लोग बात करेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, लेकिन फिलहाल में हम लोग बात करें परमाणु की। तो परमाणु जो है यानी कि तत्व लगभग 118, इनमें से एक जो है कार्बन है, और इस कार्बन को छोड़ दिया जाए। किसको?
कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बचे 117। तो जो 117 तत्व है, परमाणु है, उनके बारे में अध्ययन करना ही हमारा अकार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी कि इसके अंतर्गत सभी परमाणुओं और उनके यौगिकों के बारे में करते हैं। कार्बन को छोड़कर यह हमारा जो है अकार्बनिक रसायन है। यदि हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन की बात करें तो हम लोग केवल कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन जो उनके कंपाउंड है, उनकी यौगिक है, यानी कि इनके अंतर्गत कार्बन के, केवल कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। यहां कार्बन को छोड़ देना, बाकी जो 117 है उनके बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में अध्ययन करना है। लेकिन यहां पे हम लोग जो है केवल कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करना। यहीं पे बात ये खत्म नहीं होती, थोड़ा सा इसमें हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गन एक लिविंग थिंग्स होता है। तो जे बर्जेलियस के अकॉर्डिंग जो है, यदि कोई भी लिविंग थिंग्स होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के सबस्टांस के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है हम लोगों का भौतिक रसायन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। अब जब बात करते हैं भौतिक रसायन के बारे में तो हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते क्या है, ये सबसे बड़ी बात होती है। भौतिक रसायन, इसमें हैपनिंग, जो हमारे आसपास में हैपनिंग होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन रसायन में एक इस भौतिक के साथ रसायन भी जुड़ा हुआ है। तो रसायन में हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, और भौतिक में हम लोग स्पेशली देखा जाए तो प्रिंसिपल के बारे में, लॉ के बारे में, जिसमें हम लोग नियम और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ का जो है उसमें अभिक्रिया हो रही है तो किस प्रिंसिपल के आधार पर हो रही है, कौन से नियम लगाए जा रहे हैं, कौन से उसमें सिद्धांत लगाए जा रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग भौतिक रसायन करते हैं। यानी कि इनके अंतर्गत पदार्थों के बनने में या बनाने में या पदार्थों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। मतलब यह जो नियम है, सिद्धांत है, मतलब कोई पदार्थ आपस में रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, कैसे बना, किस तरह से बना, तो उसमें हम लोग जो है एक नियम और सिद्धांत को जो है जोड़ देते हैं, और इसी को हम लोग जो है भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों।
एक अगला है हमारा विश्लेषिक रसायन, जिसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करते हैं। जैसे आपके घर में है, आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है उसमें हमें क्या क्या मिलाना है। दूध डालना है कि चूने का पानी डालना है कि नमक डालना है, कितने अमाउंट में डालना है, ये इन सब चीजों का एनालिसिस करना होता है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उनकी मात्रा कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, और इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना हमारा जो है विश्लेषिक रसायन कहलाता है। यानी कि इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों की पहचान, मात्रा का निर्धारण करना ही विश्लेषिक रसायन कहलाता है। एक हम बात करेंगे, अगला है औद्योगिक रसायन। अब जरा समझ लिया जाए कि हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो एक तो बनेगा नहीं, हमें एक बड़े पैमाने पे बनाना है, और जब बड़े पैमाने पे हम लोग इसे बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से मटेरियल होंगे, क्या क्या डालेंगे, उन सब से बिग अमाउंट में जो जो डाल रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में स्टडी करना ही हमारा औद्योगिक रसायन कहलाता है। और इसी के साथ एक लास्ट है जैव रसायन, यानी कि जो जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, उनमें कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनसे कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, और उन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना जैव रसायन कहलाता है। अभी भी इसके ढेर सारे पार्ट हैं, बहुत से ब्रांच है जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है, तो लगभग हम लोग के सिलेबस में जो है इतना ही है। एक कृषि रसायन भी आता है, तो कृषि रसायन मतलब कृषि से जो हमारा संबंधित है, कि कृषि होने में जैसे खेती बाड़ी करते हैं, उसमें किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे आप यूरिया डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, नाइट्रेट डालते हैं, जिंक डालते हैं, इन सब चीजों का, जैसे मान ली कीटनाशक दवाइयां हैं, उनको भी मिलाते हैं आप खेतों में ताकि कीड़े मकोड़े न लगे। तो इन तमाम चीजों के बारे में स्टडी करना ही हमारा जो है कृषि रसायन कहलाता है। तो बच्चों, आज शुरुआती पार्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।